Good morning, students. Students, today we are going to discuss about numericals on mirror formula. Students, हमने मिरर फार्मूला के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है. मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो हमें रिलेशन देता है u, v और f के बीच में. मिरर फार्मूला कौन सा होता है स्टूडेंट्स? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f. ये मेरा मिरर फार्मूला होता है. यहाँ पे f मिरर की फोकल लेंथ होती है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द पोल और v इमेज की पोजीशन होती है फ्रॉम द पोल. स्टूडेंट्स, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम मिरर फार्मूला के ऊपर सोल्व करेंगे उन सभी को सोल्व करने से पहले हमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम उन साइन कन्वेंशंस के बिना इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर पाएंगे. कहाँ कब किसको नेगेटिव लेना है, कहाँ कब किसको पॉजिटिव लेना है, ये सब हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस की हेल्प से ही ले पाएंगे. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, हमने क्या डिस्कस किया है? हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि मिरर चाहे कोई भी हो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. स्टूडेंट्स, तो पहली चीज यहां से हमें क्या पता चली? हमें पता है जितनी भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है वो पोल से मेजर करनी है, और पोल से जितनी भी डिस्टेंस हम लेफ्ट हैंड साइड में आकर मेजर करेंगे वो सब नेगेटिव लेनी है. उनके सामने नेगेटिव का साइन आएगा. जितनी भी डिस्टेंस पोल के राइट हैंड साइड में हम मेजर करेंगे उन डिस्टेंसेस के आगे पॉजिटिव प्लस का साइन आएगा. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप एक बात आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा होगा, तो जो u होगा u को आप रखोगे ऑलवेज नेगेटिव. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो u होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हो तो u हमेशा हम नेगेटिव लेंगे. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा होगा. स्टूडेंट्स, अब यहां से जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये स्टूडेंट्स, h जो होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑलवेज पॉजिटिव. स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होगा, और साइन कन्वेंशंस में हमने क्या पढ़ा है, जितनी भी हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो हमें पॉजिटिव लेनी है. तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है, इसकी हाइट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी. स्टूडेंट्स, अब बात आती है इमेज की, h डैश की, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज. अब हाइट ऑफ द इमेज आपको पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, ये भी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस की हेल्प से हम ले सकते हैं. स्टूडेंट्स, हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर इमेज बनती है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी. तो जितनी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती हैं वो सभी नेगेटिव होती हैं. तो यहां से हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स कि अगर हमारी इमेज है रियल तो इमेज की जो हाइट होगी वो हमेशा ही नेगेटिव होगी. तो यहां से आप लिख सकते हो ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज. अब स्टूडेंट्स, जो फोर्थ पॉइंट हम याद रखेंगे हाइट ऑफ द इमेज के बारे में, वो होगा ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज. स्टूडेंट्स, हमें पता है जो वर्चुअल इमेज होती है वो बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर है चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी जो इमेज बनती है वो हमेशा P और F के बीच में ही बनती है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है. वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. तो ये जो हाइट है इमेज की दोनों ही केस में, अगर आपकी इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट तो उसकी हाइट हमेशा ही पॉजिटिव लेनी है. स्टूडेंट्स, अब बात आती है फोकल लेंथ की. स्टूडेंट्स,
फोकल लेंथ होती है ऑलवेज पॉजिटिव होगी फॉर कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे हम f की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम f एंड r दोनों की बात करेंगे स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ये पोल होता है, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होती है फोकल लेंथ और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का। तो स्टूडेंट्स फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे पोल से फोकस की ओर राइट हैंड साइड में चलना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए मुझे पोल से सी तक राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। तो ये दोनों ही डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होंगी क्योंकि ये दोनों पोल के राइट हैंड साइड में होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमेशा पॉजिटिव लेनी है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। उनके सामने न्यूमेरिकल में प्लस का साइन आएगा परमानेंट, ये याद रखना, क्योंकि ये दोनों के दोनों पोल के राइट हैंड साइड में जाकर दोनों डिस्टेंस मेजर होंगी। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर के केस में ये पोल होता है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये फोकल लेंथ हुई स्टूडेंट्स, ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए भी मैं पोल से लेफ्ट हैंड साइड में चलूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए भी मैं जब P से C तक आऊंगा तो मैं P से लेफ्ट हैंड साइड में चल के आऊंगा। इसीलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होगी ऑलवेज, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे पोल से लेफ्ट हैंड साइड में चलना पड़ेगा। तो ये याद रखना, कॉनकेव मिरर का R भी नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में R भी पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। तो ये दोनों बातें हमेशा आपको याद रखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 पॉइंट स्टूडेंट्स दैट F एंड R फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। U हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, इमेज की हाइट नेगेटिव होगी अगर इमेज होती है रियल, क्योंकि रियल इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी अगर इमेज है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। फोकल लेंथ ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही हमेशा पॉजिटिव होंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, क्योंकि ये दोनों के दोनों पोल के राइट हैंड साइड में होते हैं। और फोकल लेंथ ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होंगे कॉनकेव मिरर के केस में, क्योंकि ये दोनों ही पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस भी किया है कि जितनी भी डिस्टेंस मैं पोल के लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करूंगा वो सभी नेगेटिव होंगी, और जितनी डिस्टेंस मैं पोल के राइट हैंड साइड में मेजर करूंगा वो सभी पॉजिटिव होंगी। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को एक बार नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं V पोजीशन ऑफ द इमेज। अगर मैं इमेज की बात करूं स्टूडेंट्स, तो अगर मेरी इमेज बनेगी रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर के सामने बनती है, तो उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चलना पड़ेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ। रियल इमेज हमेशा ही पोल के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, तो इसकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा, तो V हमेशा नेगेटिव होगा। अगर इमेज होती है वर्चुअल इमेज बनती है पोल के राइट हैंड साइड में, तो यहां जो V होगा स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे पोल के राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। दोनों ही बातें हमेशा याद रखना। रियल इमेज हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, उसकी पोजीशन मेजर करने के लिए मुझे पोल से लेफ्ट हैंड साइड को चलना पड़ेगा, तो V नेगेटिव रहेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा पोल के राइट हैंड साइड में बनेगी,
उसकी पोजीशन मेजर करने के लिए मुझे पोल से राइट हैंड साइड में ही चलना पड़ेगा, इसलिए V हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा पोल के राइट हैंड साइड में बनती है, क्योंकि इमेज हमेशा बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में V हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, अगर इमेज बनती है रियल तो V होगा नेगेटिव, और अगर इमेज बनती है वर्चुअल तो V होगा पॉजिटिव। ये दो बातें हम नोट डाउन भी करेंगे और हम इन्हें हमेशा याद भी रखेंगे स्टूडेंट्स। 7th पॉइंट, V ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज हमेशा नेगेटिव रहेगी रियल इमेज के लिए। और 8th पॉइंट स्टूडेंट्स, जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। स्टूडेंट्स ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये सभी पॉइंट्स आपको याद हैं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सेकंड्स में सोल्व कर सकते हो। अगर ये पॉइंट्स आपको याद नहीं हैं तो आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर पाओगे। साइन माइनस या प्लस साइन की गड़बड़ से आप पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स 0 आएंगे। स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूले के ऊपर कम से कम 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, यानी कि 6 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल्स, तो 6 मार्क्स कम नहीं होते। तो ये साइन कन्वेंशंस आपको याद होनी चाहिए बेसिकली, और आप इनकी हेल्प से हम अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारे 2 तरीके से काम आता है, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में भी हमारी हेल्प करेंगी, और ये चीज़ें आंसर का वेरिफिकेशन करने में भी हमारी हेल्प करती हैं कि हमने जो आंसर निकाला है, हमने जिस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है, क्या उसका आंसर ठीक है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम इनको वेरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स प्लीज एक बार नोट डाउन कीजिए और इन्हें लर्न भी कीजिए। स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के बारे में, कि जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे और उन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस का यूज़ भी करेंगे। स्टूडेंट्स आपकी बुक में पेज नंबर 4.17 पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल एक बार फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद हम इसे सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल क्या है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर। हमने अभी डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे h = +3 सेंटीमीटर। आगे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है कॉनकेव मिरर से वो 9 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये हमें u गिवन है, u हमेशा ही नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है, तो u हो जाएगा -9 सेंटीमीटर। आगे ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या डिस्कस किया, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, तो ये आएगा -18 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, हमें v फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट को 2 बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद हमें जो गिवन है उन सब को हम सबसे पहले लिखेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको क्वेश्चन मार्क करेंगे, जो गिवन है उनको हम साइन के साथ लिखेंगे। स्टूडेंट्स हम कोई भी साइन नहीं छोड़ेंगे, जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स हमें v फाइंड आउट करना है, तो v को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला।
बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब मुझे स्टूडेंट्स चाहिए 1/v, मुझे तो v चाहिए, जो मुझे चाहिए मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा, बाकी सब राइट हैंड साइड पे मैं ट्रांसफर करूंगा और मेरे पास इक्वेशन बन गई 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कीजिए और 1/v इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू है स्टूडेंट्स -18, तो ये आया 1/-18, ये माइनस का साइन पहले से ही है 1/, अब u की वैल्यू पुट कीजिए स्टूडेंट्स, u की वैल्यू है -9, ये आपका आया -9। तो स्टूडेंट्स यहां पे जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 18, ये आया -1, माइनस माइनस स्टूडेंट्स ये प्लस हो गया, देखिए 18 हमने एलसीएम लिया, -18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1, -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आया, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 2 सा 18, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो ये माइनस का 1 प्लस का 2, तो प्लस का 1/18। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आया है 1/v इक्वल टू 1/18 और v इक्वल टू 18, सॉरी प्लस 18 सेंटीमीटर। v आपका पॉजिटिव आया है स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड को का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो v इक्वल टू प्लस 18 सेंटीमीटर आया, यानी कि प्लस का साइन हमें क्या बताता है, हमें इस बात का पता है कि प्लस का साइन हमें बताएगा कि हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट और बनेगी बिहाइंड द मिरर। तो ये जो इमेज बनी है ये मिरर के पीछे बनी है, 18 सेंटीमीटर दूर बनी है। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है। देखिए ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, आप पहले से एक बार नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, अब हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की बात करेंगे। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स वो 18 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है 9 सेंटीमीटर दूर, तो इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो F और P के बीच में रखा हुआ है, और अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने F और P के बीच में रखा हो तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो V हमेशा ही आपका पॉजिटिव आना चाहिए, और यहाँ पर V हमारा ऑटोमेटिक पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम्स की हेल्प से जो टेबल हमने लर्न की हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की हमने 2 टेबल अच्छे से लर्न की हैं, उन टेबल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस भी करते हैं। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस निकालते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स ऑन पेज नंबर 4.52। स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। स्टूडेंट्स लेंथ दी हो, साइज दिया हो या हाइट दी हो, सभी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। तो कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे h इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर। आगे लिखा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब स्टूडेंट्स वो 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है किससे, कॉन्वेक्स मिरर से, यानी कि पोल से उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। मींस ये हमें u गिवन है स्टूडेंट्स, और u हमेशा ही नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, ये हमें पता है। उसके बाद मिरर कौन सा है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ते ही हमें कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है,
फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है स्टूडेंट्स। तो इसमें गिवन है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है स्टूडेंट्स आर, और ये प्लस का होगा स्टूडेंट्स क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। अब स्टूडेंट्स हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता है, लेकिन फॉर्मूला जो है मेरे पास मिरर फॉर्मूला, उसमें तो मेरे पास फोकल लेंथ होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से f फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है जो f है वो फोकल लेंथ का हाफ होता है, दैट इज प्लस 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। मुझे इमेज की पोजीशन बतानी है, मींस v, उसका नेचर बताना है, वो रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी, और उसका साइज भी बताना है, इमेज की हाइट कितनी होगी। h डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक तो v फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें h डैश फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है, दो चीजें हम वो क्वेश्चन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स। इमेज की हाइट भी निकालनी है, v भी निकालना है। अगेन हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। By using mirror formula 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f, और 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे और 1 by v इक्वल टू, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप हर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखेंगे, जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। 1 बाय एफ, एफ की वैल्यू है स्टूडेंट्स प्लस 15, तो मैं साइन साथ में लिखूंगा, माइनस का साइन 1 बाई यू, यू है मेरा माइनस 20। अब स्टूडेंट्स माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन भी प्लस का हो जाएगा। तो पहले आप इसको ऐसे लिखोगे, बाद में आप इस साइन को प्लस बना दोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, 20 और 15 60, इसका एलसीएम आता है स्टूडेंट्स प्लस 4 प्लस 3, तो ये स्टूडेंट्स आया 7 बाई 60, और 1 बाई v इक्वल टू 7 बाई 60, और v इक्वल टू, अब हम जब रेसिप्रोकल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल आएगा स्टूडेंट्स 60 बाई 7 सेंटीमीटर। और ये प्लस का ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉन्वेक्स, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वो हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, स्मॉल इन साइज होगी, f और p के बीच में होगी। बहुत सारी बातों हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी हमेशा, स्मॉल इन साइज बनेगी हमेशा, यानी कि उसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से कम होगा, और पोल और फोकस के बीच में बनेगी। अब यहां से मुझे इस बात का पता है स्टूडेंट्स कि जो इसका प्रिंसिपल फोकस है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि मेरा जो v है वो 15 से कम आएगा। ये जो इमेज बनेगी ये हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही कहीं बनेगी। मुझे पता है फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो मेरा जो v होगा स्टूडेंट्स वो 15 से पहले ही आएगा। जो भी आएगा अभी हम सोल्व करेंगे। तो हमने इसे सोल्व किया स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास आता है, आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, 7 8 56, 4 8.5 या 8.6 सेंटीमीटर आप इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इसका नेचर। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर तो एक ही तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हम इसका नेचर डायरेक्ट लिख देंगे स्टूडेंट्स। आप इसे एक बार यहां तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके नेचर की। हमें पता है कि ये जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही एक ही तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो नेचर होगा इमेज का वो हम लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां से हमें नेचर का भी पता चल गया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब बात आती है कि जो इमेज है उसकी हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स यहां पे हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का यूज करेंगे। एज वी नो दैट स्टूडेंट्स हमें पता है m जो होता है वो होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v बाई u। इस फॉर्मूले का हमें पता है, और मुझे निकालना है h डैश, तो ये h यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस v इंटू h डिवाइड बाई u। मैं सब तीनों की वैल्यू पुट करूंगा विद देयर साइन। ये याद रखना, साइन नहीं भूलना है, माइनस साइन यहां पे परमानेंट है। अब v आता है 8.6 लिखो आप इसको, या 60/7 लिख लो। 60/7 जो है स्टूडेंट्स वो नीचे चला जाएगा, इंटू h आपका है 5, वो भी प्लस का है, इंटू u आपका है -20। ये याद रखना, हमने इससे भी वैल्यूज पुट की, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 315/7 वो भी प्लस का, और ये आया 2.1 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो h डैश आया स्टूडेंट्स वो 2.1 प्लस का 2.1 सेंटीमीटर। हमारे पास जो इमेज होगी, इमेज की जो हाइट होगी वो 2.1 सेंटीमीटर होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने ये भी वेरीफाई किया कि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा उसकी हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी स्टूडेंट्स। तो आप सभी न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप सोल्व कर सकते हो। आपको अपनी एनसीईआरटी में मिरर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स वो सभी सोल्व करने हैं। जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क करेंगे। जो गिवन है उसको हम साइन के साथ ही लिखेंगे, साइन कन्वेंशंस का यूज करके। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूले का यूज करके हम v फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा। और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हर बार हम इमेज की हाइट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इजी हैं, आप इन्हें सोल्व कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।